कभी सोचा है कि भारत का जो नक्शा हम बचपन से देखते आए हैं, उसे बदलने की पावर आखिर किसके पास है? इसका जवाब हमारे संविधान के पहले ही हिस्से में छिपा है, जिसे कहते हैं संघ और उसका क्षेत्र। ये असल में एक रूल बुक की तरह है, जो बताती है कि भारत का नक्शा कैसे खींचा और जरूरत पड़ने पर दोबारा कैसे खींचा जा सकता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है, क्या भारत का नक्शा पत्थर की लकीर है? क्या इसे कभी बदला नहीं जा सकता? ये सवाल पूरी बातचीत की बुनियाद है और इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। चलिए इस पूरे टॉपिक को एक क्विज की तरह समझते हैं। तो पेश है राउंड नंबर 1, संघ की परिभाषा। यहाँ सवाल यह है कि हमारा संविधान भारत को ऑफिशियली किस नाम से या कहें कि किस तरह से डिफाइन करता है। तो सवाल है, आर्टिकल 1 के मुताबिक भारत क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, सी कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स या डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। सोचिए, इन शब्दों में से एक का चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया था। क्या लगता है? और सही जवाब हमें मिलता है सीधे संविधान के आर्टिकल 1 से। ये कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो सही ऑप्शन हुआ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो सही उत्तर है बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने के पीछे एक बहुत बहुत गहरा मतलब है। इसका मतलब है कि भारत एक ऐसा यूनियन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो भारत से अलग हो जाए। तो पहला राउंड तो हो गया। अब बढ़ते हैं राउंड 2 की तरफ। संघ का विस्तार। मतलब अगर भारत को अपने एरिया में कोई नया इलाका जोड़ना हो तो वो कैसे करता है? तो अगला सवाल ये रहा, वो कौन सा आर्टिकल है जो हमारी संसद को भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति देता है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 1, 2, 3 या 4। और इसका सही जवाब है आर्टिकल 2। ये आर्टिकल बिल्कुल साफ साफ कहता है कि हमारी संसद कानून बनाकर अपनी शर्तों पर संघ में नए राज्यों को एंट्री दे सकती है या नए राज्य बना सकती है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है जो अक्सर कंफ्यूज करती है। आर्टिकल 2 बात करता है बाहरी इलाकों को शामिल करने की, मतलब वो जमीन जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थी। वहीं आर्टिकल 3 देश के अंदर ही राज्यों की तोड़फोड़ या कहें कि रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, जिस पर हम अगले राउंड में आएंगे। अब आता है सबसे मजेदार और शायद सबसे जरूरी राउंड, संघ को नया आकार देना। क्या हमारी संसद, जो राज्य आज मौजूद हैं, उनकी बाउंड्री बदल सकती है? चलिए पता लगाते हैं। सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी राज्य की सीमाओं में फेरबदल करने के लिए संसद को आखिर क्या चाहिए? ए, उस राज्य की विधानसभा की मंजूरी, बी, राज्य में कोई रेफरेंडम, सी, सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश या डी, संसद में सबका एक मत से वोट। ये बहुत ही अहम सवाल है। इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 3 में, और ये आर्टिकल हमारी संसद को जबरदस्त ताकत देता है। संसद चाहे तो एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, बाउंड्री बदल सकती है और यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। तो ये होता कैसे है? इसका प्रोसेस क्या है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, ऐसा कोई भी बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। स्टेप 2, फिर राष्ट्रपति उस बिल को उस राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं जिसकी बाउंड्री बदलने वाली है, ताकि उनकी राय जानी जा सके। स्टेप 3, राज्य को एक तय समय के अंदर अपनी राय बतानी होती है। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। स्टेप 4, संसद राज्य की राय मानने के लिए मजबूर नहीं है। तो अब आपको अपने पिछले सवाल का जवाब मिल गया होगा। सही जवाब है सी, बिल को संसद में रखने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत है, राज्य की सहमति जरूरी नहीं है। इससे पता चलता है कि इस मामले में केंद्र सरकार कितनी पावरफुल है। और अब हमारा फाइनल राउंड, बदलाव की प्रक्रिया। क्या किसी राज्य की सीमा बदलना कोई बहुत बड़ी संवैधानिक घटना मानी जाती है? चलिए इस गलतफहमी को भी दूर कर लेते हैं। सवाल सीधा है, क्या किसी राज्य का नाम या बाउंड्री बदलने के लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ती है, हाँ या ना? और इसका सीधा सा जवाब है एक बड़ा सा नहीं। जी हाँ, आपको शायद सुनकर अजीब लगे, पर यह सच है।
अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? क्योंकि इसका जवाब भी संविधान खुद देता है। आर्टिकल 4 में वो साफ साफ कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी कानून बनेंगे उन्हें आर्टिकल 368 वाला संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे बदलाव एक सिंपल मेजॉरिटी से किए जा सकते हैं। यानी संसद में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा अगर हाँ बोल दे तो काम हो गया। इसके लिए किसी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती। तो इन सब बातों से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? नतीजा एक ही है, संसद की सुप्रीम पावर। हमने जो भी देखा वो ये बताता है कि भारत की संसद के पास देश के राजनीतिक नक्शे को बदलने की कितनी बड़ी और बेजोड़ शक्ति है। तो चलिए इस पूरी बातचीत के 4 सबसे जरूरी पॉइंट्स फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, संसद भारत का राजनीतिक नक्शा बदल सकती है। नंबर 2, हमारा यूनियन यानी संघ अविनाशी है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन राज्य विनाशी हैं। नंबर 3, राज्य की सलाह या सहमति संसद पर बाइंडिंग नहीं है। और नंबर 4, ये सारे बदलाव सिंपल मेजॉरिटी से हो सकते हैं। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। ये पूरा सिस्टम भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ यानी एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कैसे बनाता है? इस पर जरा सोचिएगा। ये एक लाइन भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की पूरी कहानी कह देती है।